अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक औरत किस तरह का मर्द पसंद करती है, एक बीवी किस तरह का शौहर पसंद करती है, एक लड़की किस तरह का लड़का पसंद करती है। आपके पास चाहे लाखों रुपए क्यों ना हो, करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, आपका घर पैसों से भरा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें नहीं है तो वो औरत आपकी मालो दौलत को, आपकी जायदाद को जूते की नोक पर रख कर फेंक कर चली जाएगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहेगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन ये तीन चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, तो आपके साथ वो औरत भूखा रहकर गुजारा कर लेगी, अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर कर गुजारा कर लेगी, लेकिन आपको छोड़ेगी नहीं। और जो इसके उल्ट चीज़ें होती है, फिर वो घर के अंदर तबाही और बर्बादी आया करती है। नाज़रीन, जो मैं आपके सामने गुफ्तगू करता हूँ, ये गुफ्तगू मेरी अपनी गुफ्तगू होती है, और लोगों के जो मसाइल मेरे सामने होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो जो तजर्बा मुझे हासिल हुआ है, लोगों की बातें सुन सुनकर, बहनों की बातें सुन सुनकर, और बहुत सारी बीवियों की बातें सुन सुनकर, और बहुत सारी औरतों की बातें सुनकर, लड़कियों की बातों को सुनकर जो मुझे तजर्बा हासिल होता है, उसी बिना पर मैं आपके सामने आपको चंद मशवरे देता हूँ। हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनकर कोई राह रास्त पर आ जाए। ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये रात मुझे एक बहन, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी इस टॉपिक पर फ़ोन आए मुझे, काफ़ी, लेकिन एक जो रात मुझे फ़ोन आया, जो एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, वो ये था। मैं उसको अपने अंदाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ कि मौलवी साहिब, एक वक़्त था जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करती थी, अब भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसको अपनी ख्वाहिशात का कहती, उसको हाथ लगाती या उसको मेरी तरफ बुलाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, तो मेरे खाविद मेरे हाथ को पीछे कर देते थे और यूँ कहा करते थे, मुझे तंग मत करो, मेरा मूड नहीं है इस वक़्त। जब मैं इस उलझन में पड़ गई कि मैं अपने खाविद के करीब आना चाहती हूँ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे खाविद मुझे दूर कर रहे हैं। तो जब मैंने ये मसला देखा तो मैंने कहा कि ये मसले मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा आए हुए केसेस, लेकिन क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर आप तमाम भाइयों के सामने शेयर करूँगा। नंबर एक, अगर औरत को सुकून मुयस्सर नहीं होगा, सुकून मुयस्सर नहीं होगा, तो वो औरत आपके पास रहना पसंद नहीं करेगी। मुझे कई ऐसी हमारी बहनों के फ़ोन थे आए थे, उनके खाविद अच्छे खासी जॉब करते हैं, लाखों में कमा रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास है, लेकिन उन औरतों ने अपना ताल्लुक किसी गैर मर्द के साथ बना रखा है। क्यों? वजह यह है कि उनके शोहर उनको टाइम नहीं दे रहे, उनके शोहर उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बात नहीं कर रहे, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे हैं। सुकून का आप कोई भी मतलब ले सकते हैं। सुकून का मतलब एक ये भी हो सकता है कि एक शोहर उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहा, अज़वाज ताल्लुक़ कायम नहीं कर पा रहा, नामर्द है, तो उस सूरत में भी औरत आपके करीब नहीं आएगी, यानी कि आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। या फिर आप ये लगा लें, आप ताल्लुक़ तो कायम करते हैं अज़वाजी, लेकिन अपना मतलब पूरा करके भाग जाते हैं आप। मतलब पूरा करने का क्या मतलब है? मतलब पूरे करने का मतलब ये है कि बस आप फारिग हुए और आप भाग गए, और आपने अपनी बीवी की ख्वाहिशात की परवाह नहीं की है कि उसके अंदर भी जज्बात है, उसके अंदर भी ख्वाहिशात है। उस वक़्त भी औरत आपसे नफ़रत करेगी, आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। जब कोई बात ना हो, आप उससे खूब मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी वो नफ़रत करे, देख लो कि वजह यही बनेगी कि आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर आपके शोहर या बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं और उनमें से कोई पहले डिस्चार्ज हो जाता है, तो दूसरे को चाहिए कि पहले का ख्याल करते हुए उसके साथ वो ताल्लुक़ कायम रखे जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। वो बात लंबी हो जाएगी, तो एक तो ये मसला ये वाला है कि हम लोग ये काम नहीं करते, ठीक है। नंबर दो, कि हम उस औरत के साथ बदतमीजी से मामला करते हैं।
आप शायद ये समझते हैं कि औरत को हम अगर मारेंगे या उसके साथ उसकी पिटाई करेंगे वो औरत सुधर जाएगी, ऐसा नहीं बात है। मार से कभी कोई औरत सुधर नहीं सकती। ये मेरी बात आज मैं आपको लिख कर देना चाहता हूँ। मार से कोई औरत नहीं बने। औरत बड़ी प्यारी चीज़ है। औरत जब भी आपकी बात मानेगी, मोहब्बत की ज़ुबान समझती है। मार इजाज़त है शरीयत के अंदर हल्की फुल्की मार मारने की, लेकिन अगर उससे कोई काम करवाना चाहते हो तो उससे प्यार मोहब्बत से उससे काम कहो। उससे अगर मारोगे वक्ती तौर पर तो आपके जी जी कर लेंगे आपके से, लेकिन उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत पैदा हो जाएगी उसके दिल के अंदर। और एक सबसे बड़ी बात जो ये होती है, मैं देखता हूँ लोगों के अंदर, कि वो अपने बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, मिसाल तौर पर ज्वाइंट फैमिली है, कोई रिश्तेदार आया और रिश्तेदार के सामने उसको बीवी को गालियां दे रहा है, ये औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती। बच्चों के सामने उसको मारा पीटा जा रहा है, बीवी को, ये औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती। गैर के सामने तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसके चाचू के सामने, मामू के सामने, रिश्तेदारों के सामने, औरत ही कभी बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, अगर उसकी गलती है, अलग कमरे में जाकर तुम उससे जो मर्जी कह लो, मार भी लोगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सबके सामने करोगे तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके दिल में नफरत पैदा होगी। कुछ कर ना सके तो नफरत तो होगी ना। तो इस चीज का भी ख्याल किया करें। नंबर 3, कि अक्सर मैं औरतों को देखता हूँ कि मेरे खाविद मेरे माँ बाप को गालियाँ देते हैं। औरत जैसी भी है कभी अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने बहन भाइयों की गालियाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए तो मैं ये चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि इन 3 चीज़ों का ख्याल कीजिए। उसको सुकून पहुँचाइए, चाहे वो जिस्मानी एतबार से हो, चाहे किसी भी एतबार से हो, और उसके सामने बदतमीजी से बात मत कीजिए। अगर कोई बात है तो उसको अलग से कमरे में बिठाकर उसको समझाए। सबके सामने करोगे तो इसका मामला उल्ट होगा। नंबर 3, उसके वालिदैन को, उसके बहन भाइयों को गालियां मत दीजिए, ये कभी औरत बर्दाश्त नहीं करती है। एक और बात मैं आपके सामने इसका इजाफा करना चाहता हूँ कि अपनी औरतों को एक हदूद में रखिए। जो हमारी औरतें दूसरी तरफ भागती है उसकी एक वजह यह भी है कि हमने उन पर इतना देख लेते हैं कि फहाशी और यानी, क्योंकि आजकल के इस दौर के अंदर फहाशी और यानी इंटरनेट का दौर है, तो ये आजकल जो घंटों के, जो दिन महीनों के राब्ते हुआ करते हैं, तो वो सेकंडों में राब्ते हो जाते हैं। तो औरत को देखते रहा करें, उसकी थोड़ी सी निगरानी भी करते रहा करें, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनजर रखा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है, फिर आप चाहे मालदार हो सकते हैं लेकिन अच्छे शोहर नहीं हो सकते। अगर आपको अंदर ये चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो औरत आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती वो। इसलिए इन चंद चीज़ों को अपने अंदर बलूज़ खातिर रखिए। घर के अंदर नौकर चाकर आ रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा फ्री ना होने दिए। ड्राइवर घर में है तो उनके साथ फ्री मत होने दिए। भाई अपना काम से काम रखो। इस तरह की बातें आगे जाके में नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये थे आज का मेरा पैगाम जो मैंने आपको दिया है। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको कुछ समझ आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।